मैं ग्रो ए गार्डन के हर पालतू को अनलॉक करने जा रहा हूँ और इस तरह सामान्य पालतू जानवरों से लेकर सुपर पालतू जानवरों तक विकसित हो जाऊंगा और इस तरह उन्हें सभी को प्राप्त करूंगा। इसलिए अंत तक देखें और ग्रो ए गार्डन 2 के प्रत्येक पालतू की शक्ति का पता लगाएं। मैं ग्रो ए गार्डन के सभी पालतू जानवरों को प्राप्त कर लूंगा और मेरे पास कोई नहीं है। केवल एक पौधे के साथ उपहार प्राप्त करना और बेचना हम आसानी से 2.5 मिलियन कमा सकते हैं। अब हम ज्यादातर पालतू जानवर खरीद सकते हैं। सबसे पहले खरगोश, ये सबसे बुनियादी है और उसके साथ ही दोस्तों ये मेंढक भी है। इसे पकड़ना बहुत आसान है। खरगोश के साथ दोस्तों हमें गति का बढ़ावा मिलता है। देखो यार हम कितनी तेजी से दौड़ते हैं। और मेंढक लगभग वही चीज, लेकिन इसके बजाय दोस्तों हम यहाँ पकड़ते हैं और तेजी से दौड़ते हैं। हम ऊंचा कूदते हैं तो यार ये बहुत तेज हो जाता है। अब मैं पकड़ लूंगा दोस्तों एक विशेष जो उल्लू होगा और ये असामान्य रैंक की है। और अब भाई वह सीधा मेरी बेस की ओर जा रही है। अब जब वह मेरे इन्वेंट्री में है, अगर मैं इसे इक्विप करता हूं दोस्तों, यह पेट ये रात में दृष्टि की दूरी बढ़ा देगा और साथ ही दोस्तों जब एक पेट दिखाई देगा तो ये एक जोरदार आवाज करेगा। तो ये हैं पूरे गेम के पहले 3 पेट। उनके साथ मैं पहले से ही काफी तेज हूँ और दोस्त इस मेंढक और खरगोश के साथ हम बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक विशाल गतिशीलता। और देखो दोस्तों मैंने अभी अभी एक और पाया जो हिरण है और वाह वो मेरी फसल चुरा रहा है दोस्त। किसी कारण से मैं वो पालतू नहीं खरीद सका। देखते हैं कि इस सर्वर पर कोई अच्छा है। और ठीक है मुझे कोई नहीं मिला, बस खरगोश। मुझे लगता है कि मैं और खरगोश खरीदने जा रहा हूं ताकि ये सुपर तेज बने। मैं यहाँ अपनी इन्वेंट्री का स्थान बढ़ाऊंगा, सब कुछ हटा दूंगा यार। और अब हमारी गति देखो दोस्तों क्या आया है यार, 75,000 का एक पेट। मैंने इसे पकड़ा और अब ये चिड़िया उड़ रही है। ये पहले से ही लीजेंडरी स्तर की है और यार ये सर्वर बदलने की रणनीति मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी साबित होगी। इसलिए एक और पक्षी को ले जाकर उसे अपने आधार पर रख रहा हूँ। देखते हैं कि ये क्या देता है दोस्तों। ठीक है लीजेंडरी स्तर की। ये हमारे बगीचे के आसपास उड़ती है, हमारी पौधों को खाती है और बीज गिरा देती है। वाह ये दिलचस्प है। ओह क्या वह इसे लेने जा रहा था यार, वह ऊपर उड़ रहा है। ये उन पालतू जानवरों जैसे ही होना चाहिए दोस्तों ग्रो अ गार्डन में, जहां जितनी अधिक दुर्लभता होती है उतनी ही मुश्किल होती है बीज गिराना। और देखो दोस्तों मैंने अभी एक मधुमक्खी पाई है। यार ये पालतू जानवर लेजेंडरी स्तर का है। क्या 1 मिलियन दोस्त, ये बहुत महंगा है, लेकिन सच में बहुत महंगा। तुम पागल हो, मैं तो गरीब होता जा रहा हूं दोस्त इतने सारे दुर्लभ पालतू जानवर खरीदने के चक्कर में। और अब यार हमारे पास एक और पौराणिक पालतू जानवर है, हमें ये जल्दी ही मिल गया। अब मुझे एक को हटाना पड़ेगा दोस्त। और मधुमक्खी की क्षमता है आक्रमणकारियों से रक्षा करना। और देखो अब मुझे कौन मिला, एक हिरण यार। ये मेरे पास नहीं था दोस्तों और एक और पालतू पकड़ लिया। अब हाँ हमारी खेती अब अद्भुत होगी। और देखो रात हो गई दोस्तों और हिरण को हमारे बेस में रखकर देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। ये पौधों की वृद्धि को 10% तक बढ़ा देता है। ये काफी अच्छा है क्योंकि इससे पौधे तेजी से बढ़ेंगे और संभवतः अधिक फल भी देंगे। अगले पालतू जानवर दोस्तों इतने महंगे हैं कि मुझे और भी उन्नत पौधों की जरूरत होगी। केवल तभी मैं दोस्तों पर्याप्त पैसा कमा पाऊंगा। और अब इन सर्वोत्तम पौधों के साथ देखते हैं हम कितना कमा सकते हैं। और देखो डेली डील में मैं 16 करोड़ जीतूंगा जो हमारे पैसे को 2 गुना कर देगा। और अब सही में दोस्तों ये हमारे पास खेल के सभी पालतू जानवरों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। मैंने अभी भी खरीदा है दोस्तों। अच्छा है स्लॉट और मैं अपनी बेस में खरगोशों से भर दूंगा। हम खेल की सबसे तेज गति हासिल करने वाले हैं। अब मुझे सच में कुछ पालतू जानवरों का शिकार करना है और भाई सिर्फ एक और खरगोश की कमी है। अब कोई मेरी पौधों को चुराने की कोशिश कर रहा है और चलो मधुमक्खी उस पर हमला करो यार। और देखो दोस्त देखो, चलो देखते हैं कि क्या मधुमक्खी काम में आएगी। चलो मधुमक्खी, वाह मधुमक्खी नाराज हो गई। अरे नहीं क्या सच में यही है यार, मधुमक्खी सही से नुकसान नहीं कर रही है यार। उसकी आंखें लाल हो गई दोस्तों, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने थोड़ा नुकसान किया लेकिन पौधा बहुत मजबूत है। इसे देखो यार, पीछे की मधुमक्खी को देखो दोस्त, उस बड़े पौधे के पीछे मधुमक्खी को देखो। वाह वह गुस्से में है दोस्त। और वह निशान लगाती है। देखो कौन चोरी कर रहा है। वास्तव में मुझे लगता है कि ये पहले से ही खेल का हिस्सा था, लेकिन ये बहुत अच्छा है भाई। ऐसा लगता है कि जब वह सही निशाना लगाती है तो कमांड उल्टे हो जाते हैं। ये बहुत पागलपन है दोस्तों। मुझे यहाँ एक छोटा बंदर मिला, मैंने पकड़ लिया। ठीक है ये पालतू जानवर पहले से ही मिथक स्तर का है भाई और यह बहुत दुर्लभ है। और अब वह हमारी बेस की तरफ जा रहा है भाई। इसने बहुत मेहनत करवाई और अब मैं एक खरगोश निकालूंगा और उसे यहाँ रखूंगा दोस्तों। असल में मैं अपनी मधुमक्खी हटाऊंगा और एक और खरगोश रखूंगा। लगता है कि वह पके हुए फलों को लेता है दोस्तों। देखते हैं कि यह काम करेगा या नहीं। वह मेरे बगीचे को झूलता है। ओ उसने सच में पकड़ लिया और वो मुझे देता है। वाह दोस्त
ये पालतू जानवर थोड़ा खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि ये कई उत्परिवर्तन के साथ पौधों को पकड़ सकता है और ये आपके बगीचे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि हाँ दोस्त, आप हमेशा बहुत लेकिन बहुत उत्परिवर्तन चाहते हैं। वाह दोस्तों, उन्होंने टट्टू खरीदा लेकिन मैंने फिर से खरीद लिया। मैनो, ये यूनिकॉर्न बहुत पागल है, अब ये मेरे बेस की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने पकड़ा, अच्छा काम भाई उस हैकर ने मुझे लूटा यार, और मैंने उसे लूट लिया। हाँ यार, मैंने चालाकी पर बहुत भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये खेल कुछ ऐसा है जैसे चैपरे हॉट का, जहां हम खरीदी गई चीज को फिर से खरीद सकते हैं। और अब दोस्तों, जब मैं पौधे लगाता हूं तो वे मेरी पौधों के इंद्रधनुष के साथ आने की संभावना को दोगुना कर देते हैं। वाह दोस्तों, ये वहां एक भालू है, एक और मिथ की है। हो गया यार, पकड़ लिया। अच्छा किया भाई, क्या बात है दोस्तों, जब हम सब कुछ पकड़ रहे हैं। अब ज्यादातर मिथक पूरे हो चुके हैं, तो अब दोस्तों केवल फायरफ्लाई बची है, जो एक सुनहरी ड्रैगन फ्लाई है। और यार, ये यूनिकॉर्न बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने एक बड़ा भालू पाया। अब मैं इसे हटा दूंगा और इस बड़े भालू को लगाऊंगा। ओह दोस्तों, मुझे एक और यूनिकॉर्न मिल गया। मैं इस पालतू जानवर को लूंगा दोस्तों, और अब हमारी बेस पर एक और यूनिकॉर्न आ रहा है। और अब हाँ यार, अब हम इस बड़े भालू का परीक्षण करेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरा दोस्त यहाँ मुझे लूटने जा रहा है। अरे यार, वो आदमी चोरी कर रहा है। ओ दोस्त, भालू ताकतवर है। ये क्या है? उसने उसे नक्शे के बाहर फेंक दिया। दोस्त, ये भालू तो अजीब है ना? ये क्या है यार? देखो, वो मुझे फिर से लूट रहा है। देखो मेरा भालू दोस्तों, वो उसे लेने जा रहा है। ये क्या है यार? वाह, और मैंने उसे सच में नक्शे से बाहर फेंक दिया। दोस्त, ये सच में जबरदस्त है। वाह दोस्तों, इस खरगोश का आकार देखो, बिग बनी। दोस्त, मुझे नहीं पता था कि यह खेल में संभव है। वाह, वह एक बड़ी उत्परिवर्तन के साथ आया, जो एक सामान्य जानवर से अलग है। वह बड़ा है। वाह दोस्तों, जिन सभी सर्वरों में मैं गया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अब यार, मैं इसे फैलाने जा रहा हूँ। और देखो दोस्तों जी, मुझे लगा कि ये एक इनाम है। ओ माय गॉड, और सही है यार, ये वास्तव में अलग है। मैं इसे हटाकर फिर से लगा दूंगा यार। मैंने कर दिया। वाह, ये सामान्य से दोगुनी गति देता है यार। वाह लोग, ये यहाँ गति को बहुत बढ़ा देता है। ये क्या है यार? अब हम फ्लैश बन गए हैं। इस गति को देखो यार। वाह, सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं सभी पालतू जानवरों को पकड़ने जा रहा हूँ। ओह दोस्तों, गोल्डन ड्रैगन फ्लाई पेट बहुत दुर्लभ है। मुझे इसे अपने दोस्त से लेना पड़ा, और यह पेट बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि यूनिकॉर्न के बजाय जो आपके पौधे लगाने पर उत्परिवर्तन की संभावना को दोगुना कर देता है, यह पेट सोना तुरंत डालता है, और यह बिना किसी संभावना के है, इसलिए यह निश्चित रूप से प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों रैकून आता है। रैकून यार, मैंने उसकी एक आर्मी बना दी, और वो बहुत चालाक है, क्योंकि वो रात को दूसरे माली की पौधे चुरा सकता है। और इस तरह दोस्तों, ये निश्चित है कि आप चोरी कर लेंगे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी उसे रोक नहीं सकता। यह एक और पालतू जानवर का फायदा है। और दोस्तों, आखिर में यह पालतू जानवर अत्यधिक गुप्त है। वह है दोस्तों बर्फ का सांप, और इसे छोड़ा गया है दोस्तों केवल खेल की सबसे अच्छी गिल्डों के लिए। और जब कोई इस पालतू जानवर के साथ हम पे हमला करता है, हम तुरंत जम जाते हैं, सुस्ती प्राप्त करते हैं, और हम स्थिर रहते हैं बर्फ से जमे हुए। और अच्छा दोस्तों, ये सभी ग्रो अ गार्डन के पालतू जानवर थे, और बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक देखा, क्योंकि यार, ये पालतू जानवर पकड़ने के लिए बिल्कुल पागल थे।